चुकी है हमारी सुबह और यहाँ पर चल रही है मेरी पैकिंग यहाँ से निकलने के लिए। सो पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन है, बट श्रियम है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद बच्चे एक्चुअली गए हैं स्विमिंग के लिए। शाइला इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो मतलब 5 बजे से उठी हुई थी कि मम्मा टाइम हो गया, अब हम जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग श्रियम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस फाइनली श्रियम उठ चुका है, पर अब ये लोग भी आ रहे हैं तो हमारा नीचे जाने का कोई पॉइंट नहीं है। बच्चों ने खूब नीचे एंजॉय किया इन्होंने जैसा अपडेट दिया है। उसके बाद अब ये आ रहे हैं बच्चों को लेके। उसके बाद हम सब नहाएंगे और फिर हम जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके फिर हम जाएंगे हमारे दीदी के यहाँ जहाँ हम आए हैं। फाइनली ये लोग आ चुके हैं। आज तो मैंने बड़े वाले पूल में भी नहाया और मैंने खुद से पूरा ऐसे लाइन वेरी गुड। कैसा रहा? बहुत बच्चों ने एंजॉय किया? अरे शायना बहुत बढ़िया किया, शिवांशी ने बहुत बढ़िया किया। वेरी गुड। कैसे किया था पूरा पूल और श्रियम ने बहुत मिस किया। ऐसे गोल 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 किया। श्रियम ने मिस कर दिया ना। एसी बंद कर। यहाँ पर फाइनली हम सब हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। सो लेट्स गो। नाश्ता करके फिर हम ऊपर आएंगे वापस, जो फाइनल पैकिंग है करेंगे और फिर हम निकलेंगे अपने, नहीं पहले दीदी को मिलने जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको बोला था कि सब लोग एक एक करके बाहर आना। ये आया मेरा हीरो, ये मेरी आइटम और ये मेरी हीरोइन। आ गए मेरे पतिदेव। तो मैंने बोला चलो यार अब सबके लुक में एक साथ रिवील करती हूँ। और उसके बाद फिर हम चले गए थे नीचे और नाश्ता करने। यहाँ शिवांशी लिफ्ट में चढ़ने के लिए बहुत डर रही थी क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हमारी लिफ्ट बीच में रुक गई थी तो वो उसके मेमोरी में रह गई है बात, इसलिए वो जब भी लिफ्ट में जाना होता है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो हम हर बार उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देते हैं कि नहीं बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मम्मा पापा हैं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर हम फाइनली नीचे पहुंच गए थे और फिर मैं ये दिखा रही थी कि देखो हम जहाँ रुके थे वहाँ का जो सुबह नाश्ते वाला होटल एरिया था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था। एक तो खाली खाली सा था तो हमें और ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था क्योंकि बच्चे भी अपना आपस में खेल रहे थे, हम भी अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। तो मुझे लगता है मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ यार, अगर इस टाइप का मौका मिले ना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फैमिली के साथ एक छोटी सी भी आउटिंग जो हो जाती है ना तो आपका काफ़ी सारा आने वाला टाइम बहुत अच्छे से निकलता है, आप बहुत रिफ़्रेश हो जाते हो। और बच्चों के साथ सच में इतना टायरिंग होता है ना लाइफ कि ये थोड़ा सा एक टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी जगहों पे क्या रहा ना कि बच्चे आपस में इंजॉय कर रहे थे एंड आई हैड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को फील कर पा रही थी, इंजॉय कर पा रही थी। सो फाइनली यहाँ पर नाश्ता आ चुका था। शिवांशी ने अपने लिए डोसा मंगवाया था, शाइला ने मसाला डोसा, श्रियम सब में से बांट बूट के खा रहा था। उसको तो जो मिल जाए वो टचवुड मेरा बच्चा खा लेता है। इनका पराठा आ गया था, मेरे छोले भटूरे आ गए थे। तो हमने सब मिलके बहुत ही बढ़िया नाश्ता किया। I mean, सच में बहुत बहुत क्लास एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। यहाँ देखिए बच्चे आपस में कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो यार सच में लाइफ वर्थ है अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय कर पाओ लाइफ में। नाश्ते के बाद हम लोग आ चुके थे कमरे में और कमरे में फाइनली सारी पैकिंग करके अब हम जा रहे हैं नीचे कार सेट करने जहाँ पे बच्चे थोड़े कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद फिर ये बाकी दोनों को भी लेकर आ जाएंगे। चले शाइला? तो यहाँ जैसे ही मैं दीदी के पास अंदर घर में जाके बैठी थी, बच्चों ने मुझे बहुत जल्दी जल्दी बुलाया कि मम्मा जल्दी आइए बाहर, जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने बोला ओके क्या है। तो मैंने बोला चलो कैमरा भी खोल ही लेती हूँ मैं। और यार देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे पिकॉक था। और जब मैंने दीदी को बताया दीदी देखिए हमने यहाँ पे पिकॉक देखा है, बाहर के जस्ट घर के बाहर है। दीदी कह रही अरे यार यहाँ तो कॉमन है, यहाँ आते रहते। हमने बोला वाह यार। और मेरे बच्चे जिस लोकेशन पे रहते हैं उनके लिए ये बड़ा रेयर केस था कि अरे यार पिकॉक दिख गया। रेयर केस क्या, कभी नहीं दिख सकता यहाँ पे। तो यार सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे। ये दोनों तो शाइला शिवांशी के लिए तो मतलब एक मेमोरी क्रिएट हो गई, वाह। उसके बाद शाइला और शिवांशी यहाँ पर गए थे देखने के लिए, एक दीदी थी। तो ये लोग अब मुझे टूर पे ले जा रहे थे कि मम्मा चलो हम आपको गांव दिखा दें। उन्होंने बोला अच्छा बेटा चलो आगे दिखाओ। तो शाइला क्या, और यहाँ पे एक हैंडपम्प था, यहाँ पे घर थे, यहाँ के घर वर भी देखने वाले थे। मैंने ये ज़िंदगी जी है कुछ टाइम के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सब कुछ एक्सपीरियंस करके। यहाँ पर हमने बोला यार ये एक्सपीरियंस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे हैंडपम्प चला रहे थे, इनके लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई हमने भी चलाया है।
तो ये लोग ने हम सब ने अपना हाथ साफ किया, हम सब ने हैंडपम्प चलाया। यहाँ शिवांशी को देखो, वो बेचारी बैठी जा रही थी, वो उसके लिमिट से काफ़ी हैवी था, बट ठीक है वो बेचारी कर ले रही थी। तो हम सब ने यहाँ हैंडपम्प के मज़े लिए। शिवांशी को लग रहा था मम्मा पानी नहीं आ रहा है, मैं कैसे पीऊँ। एक्चुअली इसका हाथ इतना छोटा सा है कि उसमें पानी रुक नहीं रहा था पर वो बेचारी अपना ट्राई ज़रूर किए जा रही थी। तो यहाँ पे हम सब ने मज़ा लिया। ये है घर, गांव का एक घर, पता नहीं किसका था पर लगा यार ये बड़ा सुंदर सा है। उसके बाद फिर हम फाइनली यहाँ से निकल गए थे और निकलने के बाद रास्ते का जो हमारा व्यू था, बच्चे बहुत खुश थे देख के, बहुत क्यूरियस थे कि मम्मा ऐसे कैसे, यहाँ पे तो ऐसे घर हैं, घास के घर हैं और मम्मा ये कैसे है। तो हमने बोला देखो बेटा यही लाइफ होती है। अच्छा यहाँ पर है ना हम गाड़ी लेकर गए थे और हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारा रास्ता कैसा रहने वाला है। हैट्स ऑफ टू जीपीएस कि उन्होंने हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड रास्ते पे भी, छोटे छोटे रास्ते से हमें पहुंचा ज़रूर दिया, बट वो रास्ता इतना इजी नहीं था। हमें लिटरली लग रहा था कि अब हमारी गाड़ी उतर जाएगी, ये क्या कहते हैं, खेतों में, या अब उतर जाएगी। पर थैंकफुली हमारी गाड़ी खेतों में तो नहीं उतरी, बट डर हमेशा पूरा लगा हुआ था। मैं बहुत अलर्ट थी, वीडियो तो बना ही रही थी, पर साथ साथ में मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट भी थी कि भाई हम मतलब नीचे ना उतर जाएं। और लिटरली हमारे होटल से जो इस घर का रास्ता था, ये देखिए कितना पतला सा रास्ता है। ये भी थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे कि पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी पे स्क्रैचेस पड़ रहे थे, पर ठीक है इतना मतलब हैवी स्क्रैचेस नहीं थे, बट स्टिल डर तो लग रहा था। अच्छा एक और चीज़ हमने बच्चों को ज़रूर समझाई कि बच्चे देखो कितने स्ट्रगल से लोग यहाँ जीते हैं, जहाँ पे पानी का सप्लाई बहुत अच्छे से नहीं होता है, आरओज़ नहीं होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी पूरे टाइम नहीं रहती है। तो हमें हमेशा बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे लाइफ में हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग फाइनली दीदी के यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। हैं? कैसा रहा सबका ट्रिप? बहुत अच्छा, सबसे अच्छा स्विमिंग पूल था, बहुत मजा आया। पिकॉक था, और पिकॉक देख के कितना मजा आया ना शिवांशी? हाँ यार। है? यार। इनको देखो नौटंकी को। सुनिए, सुनाइए। बच्चे सो गए। अब गाने लगा दो। सुनिए तो, हाँ। बच्चे सो गए, वो बातें कर सकते हैं। नहीं, मुझे बातें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? आप क्या बातें करते हैं? 70 किलोमीटर से बातें ही कर रहा हूँ। कर लो थोड़ी और। मैं कहता हूँ कोई बातें। गाने लगाओ, गाने लगा दो। नानो, I love you। रास्ता दिखाओ, कितना सुंदर रास्ता लोगों को। रास्ता तो बहुत सुंदर है सच। ऐसा लग रहा है कहीं पहाड़। हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं घर फाइनली। शाम के बज चुके हैं 6 और अब हमारी हो रही है लड़ाई की चाय कौन पिलाएगा, क्योंकि सब लोग बहुत थक चुके हैं। सब लोग क्या, हम दोनों ही मैं कोई बहुत। लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, चाय पिला दो। मैं लड़ाई करने की हालत में नहीं। हम दोनों लोग बहुत थक चुके हैं और हमें कोई चाय पिलाने वाला नहीं है, तो लड़ाई क्या नहीं करें। देखो बाहर मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि घर जाके चाय पीने का मन करेगा। शायला मैं बातें कर रही हूँ। मैंने इनको पहले ही बोला था देखो घर जाके चाय पीने का मन करेगा और घर जाके मुझे बनाने का मन नहीं है, तो ऐसा कोई मुझे बना के पिला दे जो थोड़ा सा पति टाइप का हो और मतलब बस चाय पिला दे। आपकी क्या राय है इसके लिए? 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैंने पूरा साथ दिया है, पूछो। पति जैसा क्या होता है? पति जैसा पत्नी होती पति है। होता है, पत्नी होती है। पत्नी चाय बना मैंने देगी। पूरा साथ दिया है। Please. बच्चे को गोदी में बिठा के। EASE, प्लीज चाय बना दो। हाय फ्रेंड, चाय पिलवा दो। सुनिए, फाइनली चाय किसने बनाई? कौन बनाएगा? बताइए किसने बनाई? फाइनली किसने बनाई चाय? बोलिए। पापा ने बनाई चाय। मम्मा ने बनाई। सुनिए, चाय किसने बनाई? तुमने बनाई, तुमने।
इन्होंने और बनाई। दिखाइए क्या हुआ आपके चाकू से। खून दिया इन्होंने अपना चाय बनाने के लिए। इतना कड़ा स्ट्रगल था इनके जीवन में। और यहाँ पर हम हो चुके हैं शाम के लिए फिर से रेडी, क्योंकि शाम को भी एक पार्टी में जाना है। चेंज करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो थोड़ा सा टचअप कर लिया कि चलो निकलते हैं। इनका चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि लड़कों के टी शर्ट्स एंड शर्ट ऑब्वियसली वो श्रिंक हो जाते हैं। बाकी बच्चों को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। चलते हैं, फाइनली रात को आके आराम करेंगे। हम यहाँ पर पहुँच गए थे हमारी मौसी के रिटायरमेंट पार्टी पे। तो पार्टी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत मज़ा आया। तो ऐसा ही रहा हमारा पूरा दिन। सो गाइज, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लविंग मी एज यू गाइज ऑलवेज डू। बाय बाय, सी यू टुमारो।